तो आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम सीतायन का 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सीता का विवाह। तो अभी सीता माँ धीरे धीरे बड़ी हो रही है और वो अपने पिता के साथ हर जगह जा रही है। आश्रम में भी, राज्य में कहीं उनकी ज़रूरत है, पिता के साथ हर सभा में बैठती है और वो बहुत अच्छे सब कुछ संभालने लगी है। तो सबको अब लगने लगा है महल में कि अभी जो जनक बाबा के बाद कौन संभालेगा, सीता माता। तो पूरे महल में ऐसी बातें फैलना शुरू हो जाती हैं कि अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सीता माता है हमारे साथ, कि अब हमेशा वो हमें संभालेंगी उसके बाद। तो जनक बाबा को बात समझ में आती है कि ये चीज़ हम गलत कर रहे हैं लोगों के साथ, क्योंकि उनका तो कभी ना कभी विवाह होना है, वो तो चली जाएंगी। तो हम लोगों को इस चीज़ के लिए नहीं बता सकते कि हाँ सीता माँ तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली है। तो वो सुनैना माँ को बताते हैं कि अब हमें सीता माँ के स्वयंवर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पर सुनैना माँ बोलती है कि अभी अभी क्या ज़रूरत है, हम बाद में फिर करेंगे विवाह, अभी नहीं ज़रूरत है। पर जनक बाबा बोलते हैं कि नहीं, अब सीता का समय आ चुका है कि उसको विवाह करना होगा। तो वो उन्हें बोलती है कि फिर आपने इतना ज्ञान, इतना प्रशिक्षण, इतना सब क्यों सिखाया, अगर उसे जाना ही था यहाँ से। तो जनक बाबा बोलते हैं कि हमने उसे वो सब कुछ उसी के लिए नहीं सिखाया, उसके भविष्य के लिए सिखाया है कि जो हमने आज को यहाँ पे दिया है वो सब कुछ साथ लेकर जाएगी और वहाँ भी सबको वही ज्ञान देगी। तो वो बोलते हैं कि सुनैना माँ कि मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान होगा भी जो सीता के योग्य होगा, जो सीता को समझ पाएगा। तो जनक बाबा उन्हें उनका अनुभव बताते हैं कि जब एक रात को माँ ध्यान में चली गई थी, तब उन्हें ध्यान में वापस लाने वाला भी वही व्यक्ति था जिनसे उनका विवाह होगा। उन्होंने ही उसे कहा था कि हम शीघ्र मिलने वाले हैं। तो सुनैना माँ मान जाती है कि ठीक है, अब हम सीता के स्वयंवर की तैयारियां स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही वो सीता माँ को बुलाते हैं और बताते हैं कि अब हमने निश्चित किया है कि आपके विवाह का समय आ चुका है और आपके लिए स्वयंवर रचाया जाएगा। तो सीता माँ बैठती है, सुनती है उन सब की बातें और बोलती है कि पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, क्या मैं उन्हें पहचान पाऊंगी, क्या वही मेरे लिए सही व्यक्ति है, मैं कैसे पहचानूंगी इन सब चीज़ों को। तो जनक बाबा बोलते हैं कि आप तो उनका स्वरूप देख चुकी हो, तो जो भी होगा आपको समझ में आ जाएगा। तो सीता माँ बोलती है कि मैंने सिर्फ उनकी आवाज़ सुनी है, मैंने उनका स्वरूप नहीं देखा, तो मैं कैसे पहचानूंगी कि वही व्यक्ति है जिससे मेरा विवाह होना है। तो जनक बाबा बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बस अपने विवाह की तैयारियां शुरू करो। तो माँ सब कुछ भूल जाती है कि ठीक है, अभी स्वयंवर में 2 हफ्ते हैं, तो जो मेरे काम है इतना मैं वो सब काम करती हूँ। तो वो खेतों में जाती है और खेत की जुताई में सोचते कि मैं किसानों को सिखाऊं कि कैसे आपको खेत है उनको जोतना है, उनको काम करना है। लेकिन जो वहाँ पे मशीनें हैं वो सब बहुत भारी हैं। तो अभी आज तक तो कोई महिला वहाँ पे काम करने नहीं गई थी। तो जो खेत का वो किसान होता है, वो भी हैरान हो जाता है देख के कि रानी, जो यहाँ की रानी है, वो ये काम करेगी। वो उन्हें मना भी करते हैं कि आप मत कीजिए, कि बहुत भारी, आपसे नहीं उठेगा। पर सीता माँ बोलती है कोई बात नहीं, मैं इस कार्य को अवश्य करूँगी। और जैसे वो कार्य करना शुरू करती हैं, वो इतनी भारी उस मशीन को जो खल जोतना है आसानी से कर जाती हैं। और सोमा देख रही है कि इतना शारीरिक बल उनके अंदर आया कहाँ से, उन्होंने कैसे सब कुछ कर दिया। तो ऐसा करने के बाद वो तुरंत उसमें छोड़ती हैं और जो धरती माँ है उसकी मिट्टी को हाथ में लेती है, उसे प्रणाम करती है और समझाती है सोमा को भी कि ये जो मिट्टी है ना, हम सब इसे मिट्टी देख रहे हैं, ये वसुंधरा माँ है जिससे हम लोग आए हैं, जो हमारा पालन पोषण करती है, हमारा इतना ख्याल रखती है। हमारी कोई भी बीमारी हो, अगर हम मिट्टी के साथ कनेक्टेड रहे ना, तो वो सब दूर हो सकती हैं। अभी हम देखते हैं ना कि पहले कोई इतना बीमार नहीं रहता था, अभी ज़्यादा बीमारियों में उलझ जाते हैं हम, क्योंकि हम नेचर से दूर आ गए हैं। तो वो उन्हें बताती है कि हमें हमेशा वसुंधरा माँ के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, उनको ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे लिए कितना सब कुछ कर रही है। और जैसे ही माँ ये सब कुछ काम कर रही है, अचानक वो रुकती हैं और बोलती हैं कि वो यहीं कहीं है, यानी कि उन्हें जिनसे उनका विवाह होना है उनकी प्रेजेंस महसूस होती है कि वो इधर आसपास ही है कहीं। तो सोमा देखती है कि अब उनको तो कोई नज़र नहीं आ रहा। तो जैसे अपना सारा कार्य करने के बाद सीता माँ किसान को धन्यवाद करती है कि उन्होंने उन्हें मौका दिया उनकी मदद करने के लिए, उनको सिखाने के लिए। और वो बोलती है कि यहाँ पे आसपास अभी मैंने किसी को देखा था कि वो कौन थे वो 2 व्यक्ति। तो उन्होंने बताया कि वो अयोध्या से आए 2 राजकुमार थे जो यहाँ से जा रहे थे, उनको अपने घोड़ों को पानी पिलाना था, इसलिए वो यहाँ पर रुक गए थे। तो उन्होंने बताया किसान ने कि वो उन्होंने आपको देखा और उन्होंने उनसे पूछा कि वो कौन महिला है जो ये काम कर रही है, क्योंकि आज से पहले हमने तो किसी महिला को काम करते हुए देखा ही नहीं ये वाला।
तो उन्होंने किसान ने बताया कि मैंने आपके बारे में उन्हें बताया, वो आपको नहीं जानते थे कि कौन सीता माता है, कौन यहाँ की रानी है, पर मैंने उन्हें बताया कि राजकुमारी सीता है और इन्होंने ही ये सारा कार्य भी किया है। तो वो बोलते हैं कि जो अयोध्या से आए जो 2 राजकुमार हैं वो बताते हैं कि हमारी बहुत इच्छा है कि हम भी उस महिला से मिले। और ऐसा सुनने भर से ही सीता माँ के पूरे शरीर में कंपन दौड़ उठती है कि उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या सुन लिया कि उनको इतनी ऊर्जा महसूस हो रही है। तो जैसे वो उनसे बात करके किसान को बोलती है धन्यवाद और वापस अपने महल में आ जाती है। अब महल में आने के बाद पूरे महल में बातें फैल जाती हैं कि सीता माँ ने शारीरिक बल ना होने के बावजूद भी इतना भारी काम कर दिया। तो जैसे उनके पिताजी और उनकी माता आती है और बताती है कि ये तुमने किया कैसे। तो सीता माँ उन्हें एक बात समझाती है कि ये कार्य शरीर का नहीं था, ये कार्य मन का था। मेरे पास शारीरिक बल नहीं था उस काम को करने के लिए, लेकिन मेरे पास मानसिक बल था। मैंने अपने मन को बोला कि मुझे ये कार्य करना, और वैसा ही मेरे मन ने कमांड मेरे शरीर को दी और मैंने वो कार्य कर लिया। यानी कि हम भी अक्सर अपने आप को कम आंकते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम उसके लिए तत्पर हो और हमारा मन विश्वास पक्का हो कि मैं काम कर सकती हूँ, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। कोई काम छोटा या भारी हमारे लिए नहीं रहेगा। तो जनक बाबा ये सुन के बहुत खुश होते हैं कि उसमें कितनी बुद्धि है और कितना वो उसका अपने ऊपर विश्वास है कि वो सब कार्य को अच्छे से कर सकती है। तो ये सारी बातें महल में फैल रही हैं और तभी जो सीता माँ की छोटी बहन है उर्मिला, वो बोलती है कि सीता को ये खल जोतते हुए तो अयोध्या के 2 राजकुमारों ने भी देखा है। तब उसके पिता सोचते हैं कि अच्छा वो राजकुमार आ भी गए, हमें पता भी नहीं चला। तो जो सुनैना माँ होती है वो बोलती है कि अब उन्होंने तुम्हें देख लिया ऐसे खल जोतते हुए, तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि उनको चिंता है ना कि उनके विवाह की बात चल रही है और अभी उसके बारे में क्या क्या बात करेंगे वो। तो जनक बाबा बोलते हैं कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, अच्छा उन्होंने देख लिया सीता को, उनको पता होना चाहिए कि सीता क्या है, वो क्या क्या कर सकती है। तो फिर सुनैना माँ बोलती है कि जो हमने जो स्वयंवर में धनुष रखा है कि जिसका जो धनुष को उठाएगा, जो तोड़ेगा, वो सीता से विवाह करेगा, तो उसका क्या मतलब है रखने का। तो सीता माँ बताती है कि धनुष का मतलब सिर्फ शक्तियों से नहीं है। धनुष वही इंसान उठा सकता है जो महादेव की जिसे महादेव पसंद करेंगे, यानी कि जो महादेव की इच्छा के अनुसार और अनुमति के अनुसार ही वो इंसान धनुष को उठा पाएगा। और आज तक ये बातें सीता माँ को किसी ने नहीं सिखाई थी, पर उनको अंदर से सब कुछ ज्ञान था। और जनक बाबा भी देख के हैरान है कि कैसे उनको सब चीज़ों का ज्ञान है। और ऐसा होने के कुछ दिनों के बाद सीता माँ मंदिर जाती है और वहाँ वो भजन कीर्तन सब कर रही है। और जैसे वो भजन करती हैं और पीछे मुड़ती है तो उनको वहीं पर पहली बार अयोध्या के 2 राजकुमार यानी कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी से पहली मुलाकात होती है उनकी। वहाँ पर 1 मिनट के लिए ऐसा माहौल हो जाता है कि जैसे कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। बिल्कुल शांति, सुंदरता और सब देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। और जैसे सीता माँ श्री राम जी को देखती है और श्री राम जी सीता माँ को देखते हैं तो वो 1 मिनट के लिए सिर्फ देख ही रहे हैं, वहाँ कोई हलचल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सोमा, मीनाक्षी, उषा सब वहाँ पे खड़े होके उस दृश्य को निहार रहे हैं अच्छे से। तो जैसे ही सीता माँ आगे बढ़ती है और श्री राम जी आते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि हमने आपको उस दिन खल जोतते हुए देखा था और मेरी खुद बहुत मिलने की इच्छा थी कि ऐसी कौन सी महिला है जो ऐसा काम कर सकती है। तो वो उन्हें बताती है कि हाँ, वहाँ उस दिन मैं ही थी, आपने ठीक समझा है। और ऐसा करके वो उन्हें बोलते हैं कि मेरा बहुत मन है कि आप हमें भी सब कुछ सिखाएं कि कैसे आपने उस मिट्टी को, मैंने देखा कि आप वो मिट्टी को हाथ पे ले रही हैं, अपने गालों से सहला रही हैं कि आज से पहले मैंने इतना प्रेम देखा ही नहीं अपनी वसुंधरा माँ के लिए कभी भी। तो वो उन्हें बोलते हैं श्री राम जी कि मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे सब कुछ सिखाएं ताकि मैं ये सारा ज्ञान लेके अयोध्या वापस जा सकूँ और मैं अपने राज्य में भी सिखाऊं कि कितना ज़रूरी है हमें वसुंधरा माँ के साथ जुड़ना। इतने में ही बाबा जनक वहाँ आते हैं और वो उनको स्वागत करते हैं कि आप बहुत सही समय पर आए हैं, और उनको महल लेके चलते हैं और बताते हैं कि स्वयंवर का समय है। उनको लगता है जनक बाबा को कि वो आए तो किसी और वजह से थे, लेकिन वो स्वयंवर में ज़रूर हिस्सा बनेंगे। वो स्वयंवर के लिए नहीं आए थे उस समय तक, अपने किसी कार्य के लिए आए थे। तो जैसे ही स्वयंवर का दिन नज़दीक आने लगता है तो पूरे महल में वो चर्चा शुरू हो जाती है कि श्री राम जी की और सीता माता की मुलाकात हो चुकी है, सबको जानना है कि श्री राम जी दिखते कैसे हैं। तो जैसे ही महल में वो लोग वापस आते हैं तो सुनैना माँ सबसे पूछती है, जो लोग उस दिन मंदिर में थे, कि श्री राम जी दिखते कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है ना कि शायद यही वो व्यक्ति है जिससे उनकी पुत्री का विवाह होना है। तो वो सभी सेविकाओं से पूछते हैं तो सब बहुत तारीफ़ करते हैं कि उनका कद बहुत लंबा है,
बहुत सुंदर है, उनके घुंघराले बाल है, उनके बहुत तीखे नैन नक्श हैं। और फिर वो सोमा से पूछती है, तो सोमा बताती है कि मैं उनको देख ही नहीं पाई, क्योंकि जैसे मैं मुड़ी और मैंने उनको देखा तो उनसे इतना ज़्यादा प्रकाश आ रहा था कि मेरी आंखें बंद हो गई। तो तभी सीता माँ समझाती हैं कि सोमा, तुम्हें चीज़ सीखनी चाहिए कि जहाँ बहुत ऊर्जा है, अभी जहाँ पे बहुत ऊर्जा होगी तो आपको जब रोशनी पड़ेगी तो आप आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन हमें उसको देखना भी सीखना है, हमें उससे पीछे नहीं भागना है। तो ऐसा करके सब जानना चाह रहे हैं, सुनैना माँ सबसे जानना चाह रही है कि दिखते कैसे हैं, वो कैसा उनका स्वभाव है। तो सीता माँ बोलती हैं कि आप शांत रहिए, और वो उन्हें बोलते हैं कि श्री राम को जो भी देखेगा ना वो अपनी अपनी दृष्टि से देखेगा, तो जब आप उनसे मिलोगे तब आप खुद बताना कि आपको वो कैसे लगे, आप दूसरों से पूछना भी छोड़ दो। तो वो शांत हो जाती हैं कि ठीक है। तो धीरे धीरे सब श्री राम जी के किस्से बताना शुरू करते हैं कि कैसे उन्होंने आज तक इतनी मदद की है, कि कितने वो बहादुर हैं। तो एक किस्से में बाबा जनक बताते हैं कि उन्होंने अभी अभी ताड़का का वध किया, और ताड़का एक महिला है। तो ये सुनने से सीता माँ परेशान हो जाती है कि उन्होंने क्यों किसी महिला का वध किया, कि कोई महिला का वध क्यों कर सकता है, ऐसा क्या रीज़न रहा होगा। तो जनक बाबा समझाते हैं कि तुम घबराओ मत, मुझे पूरा विश्वास है वो जो भी कार्य करते हैं ना वो सोच समझ के करते हैं। लेकिन वो इस बात पे संतुष्ट नहीं हो पाती हैं, तो उन्हें एक और किस्सा सुनाते हैं कि एक बार देवी अहिल्या और उनके पति थे महर्षि गौतम। तो जो देवी अहिल्या है और जो इंद्रदेव हैं, उन्होंने उन्हें किसी जाल में फंसाकर उन्हें ठग लिया। बेसिकली उनको जो ऋषि गौतम हैं उनके सामने ऐसा दिखाया कि वो उनसे मिलकर आए हैं, जबकि ऐसा नहीं था, एक अपने भ्रम के रूप में जाकर। और ऐसा देखने भर से जो महर्षि गौतम है अपनी पत्नी को श्राप दे देते हैं कि तुम अभी के अभी एक मूर्ति बन जाओगी, और वो उसी समय मूर्ति बन जाती हैं देवी अहिल्या। और जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी, जो इंद्रदेव थे उन्होंने उन्हें अपने, वो खुद स्वयं भी नहीं आए थे उसकी कुटिया में, अपने एक रूप, अलग अदृश्य रूप के रूप में किसी को भेजा था उनका बेसिकली टेस्ट लेने के लिए। लेकिन गौतम ऋषि को ये बातें नहीं पता थी, उन्होंने जो दूर से देखा उसको सच मान लिया। तो उन्होंने बताया जनक बाबा ने कि तब श्री राम जी ही थे जिन्होंने उस श्राप के असर को कम किया और देवी अहिल्या को बचाया, कि वो औरतों की तरफ या महिलाओं की तरफ उनका कोई वो नहीं है कि वो उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कि उन्होंने ताड़का का वध किया, कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा तभी उन्होंने ऐसा किया। तो वो ठीक है, मान जाती है इस बात को कि ठीक है आप सब लोग सही बोल रहे हो, तो ऐसा ही सब कुछ होगा। तो अब धीरे धीरे स्वयंवर का समय नज़दीक आ रहा है, और जो स्वयंवर में सबसे मेन चीज़ थी वो था धनुष, महादेव का जो धनुष था। तो वो बाबा जनक के परिवार को परशुराम जी ने, यानी कि ऋषि परशुराम जी ने ही दिया था। और उन्हें भी क्यों दिया था, क्योंकि उनको पता था कि ये जो धनुष है ना बहुत शक्तिशाली है, अगर ये कभी गलती से भी किसी राज्य ने युद्ध के समय यूज़ कर लिया तो ऐसा विनाश होगा जो कभी किसी ने देखा नहीं होगा। तो उन्होंने इसीलिए सिर्फ मिथिला में ही वो धनुष को दिया था, ताकि ये धनुष हमेशा पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाए, कभी युद्ध के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। और ऐसा एक दिन जनक बाबा ध्यान कर रहे थे, तो उनको ध्यान में ही ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा अनुभव दिखाया गया कि जब भी सीता का स्वयंवर होगा तो धनुष मेन वहाँ पे रखा जाएगा, और जो भी धनुष को उठाएगा उसी से उनका विवाह होगा। क्योंकि जो धनुष उठाएगा वो कोई आम व्यक्ति नहीं होगा, वो खुद महादेव की अनुमति से उठाने वाला व्यक्ति होगा, और जो उसको उठाएगा तो धनुष की शक्तियाँ हैं वो सब उसके साथ चली जाएंगी। यानी कि जो राज्य है, जिस राज्य में अभी तक धनुष था, उस राज्य की शक्तियाँ भी। तो उस दिन जनक बाबा को पता लग चुका था कि जब सीता का विवाह होगा तो वो जो व्यक्ति होगा वो खाली सीता को लेकर नहीं जाएगा, इस राज्य को भी साथ लेकर जाएगा, यानी कि इस राज्य की शक्तियों को, और धीरे धीरे मिथिला का पतन नज़दीक आएगा। तो उनको ये चीज़ एहसास हो चुका था और वो खुश थे, कोई शोक नहीं मनाया उन्होंने कि मेरा राज्य पतन हो जाएगा, मेरा राज्य नहीं रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि राज्य तो आएंगे और जाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, लोगों का कल्याण होना, लोगों को सही राह दिखाने वाला एक इंसान का होना। तो अब धीरे धीरे स्वयंवर का दिन आ चुका है, पूरी सभा है, सीता वहाँ बैठी है जनक बाबा के साथ, और बहुत सारे जो राजा के पुत्र हैं वो आए हुए हैं, उन्होंने धनुष उठाना शुरू किया। तो कोई धनुष नहीं उठा पाया। तो जैसे श्री राम जी ने धनुष की तरफ वो बढ़े, उन्होंने बहुत आसानी से धनुष को उठा लिया, और तभी सबको पता लग गया कि श्री राम जी ही सीता माँ से विवाह करने वाले। लेकिन श्री राम जी ने यहाँ पे क्या बोला कि मैं आज इस चीज़ को विराम देता हूँ एक दिन के लिए, कि अभी मैं सीता को समय देना चाहता हूँ कि वो खुद तय करे क्या वो मुझसे विवाह करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। तो सब बहुत, क्योंकि कोई पहले से नहीं पूछता था, और सीता माँ को उन्होंने पूरा एक दिन दिया कि आप खुद बताइए कि आप मुझे स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो, तो कल हम किसी परिणाम के ऊपर आएंगे।
तो ऐसा ही सीता माँ पूरा एक दिन लेती हैं। और नेक्स्ट डे जब श्री राम जी आते हैं तो सीता माँ चुप है लेकिन खुश है। तो उनकी जो चुप्पी है वो भी बता रही है कि वो भी श्री राम जी को मन ही मन कहीं ना कहीं स्वीकार कर चुकी है। तो स्वीकार कर चुकी, पूरे राज्य में बात फैल गई कि अब सीता माँ का विवाह किससे होने वाला है, श्री राम जी के साथ। और सब बहुत खुश है, जनक बाबा बहुत खुश है कि उनकी पुत्री कैसे घर में एक ऐसे इंसान के साथ जाने वाली है जो खुद बहुत शक्तिशाली भी है, समझदार भी है। तो लेकिन सीता माँ के मन में एक क्वेश्चन चल रहा था। वो क्वेश्चन क्या था कि ताड़का का वध क्यों किया, क्यों आपने एक महिला के ऊपर ऐसा किया। तो सीता माँ उनसे पूछती है कि क्यों आपने ताड़का का वध किया। तो श्री राम जी बताते हैं कि मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं किसी महिला के ऊपर अपना अस्त्रों को चलाऊं, पर कभी कभी क्या होता है ना कि जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो जान के दूसरा रूप लेकर आती हैं। अब इनको पता है कि कोई भी जो मेल है, श्री राम जी हैं, वो किसी महिला के ऊपर नहीं वध कर पाएंगे आसानी से, तो इसलिए उन्होंने अपना रूप बदल दिया और एक महिला के रूप में आई। लेकिन हमें उस टाइम उनकी जो परीक्षा थी वो क्या थी, यही थी कि उनको उस रूप के ऊपर नहीं जाना, उस शक्ति के ऊपर जाना, क्योंकि ना तो वो एक नर था, ना ही वो कोई नारी थी, एक बुरी शक्ति थी जो विनाश करना चाहती थी। तो उनको समझ में आता है सारी बातों के बारे में कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। और जैसा कि सीता माँ को तो पता लग गया था कि उनकी प्रेजेंस के बारे में जब वो खेत में थी, तो ऐसा ही सेम श्री राम जी ने भी फील किया था। उन्होंने बताया कि जब मैंने आपको वो मिट्टी को हाथ लगाते हुए देखा तो उस समय मुझे बहुत शांति फील हो रही थी, और जब मैंने ताड़का का वध किया था मैं बहुत परेशान था इन सब बातों से कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया एक महिला के ऊपर। तो लेकिन जैसे मैं वध करने के बाद बैठा तो मुझे थोड़ी देर बाद ना बहुत सुकून फील होने लगा, किसी की प्रेजेंस की, कोई मेरे आसपास है, और मैं गहरी नींद में सो गया। और जैसे ही मैं वापस अपने घोड़े के लिए रुका था, मैंने उसी शक्ति को फिर से महसूस किया।